हाय। मैं डॉक्टर किसलय दत्त आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ। अभी आप काफ़ी लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे कि हमने डबल डोज वैक्सीन लगवाई कोरोना की, उसके बाद भी हम पॉजिटिव हुए, या फला कोई डॉक्टर पॉजिटिव हो गया। पर मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि देखिए, जो वैक्सीन होती है वो कैसे काम करती है। अब जैसे कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, चाहे वायरस हो चाहे कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, तो वैक्सीन बेसिकली उसी से ही बनती है। अब जैसे करोना वायरस की वैक्सीन है, तो करोना वायरस को ही हम लेकर उसको वैक्सीन के रूप में बॉडी में डालते हैं, जिससे ये होता है कि उस करोना वायरस के जो अंश होते हैं जिसको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उससे बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है। इससे बॉडी की इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर वायरस के। जैसे पोलियो वायरस हो गया, तो कई लोगों को ये जो एंटीबॉडीज़ बनती है, तो उससे ये कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, और उससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, वो उल्टा आपकी बॉडी को एक प्रोटेक्शन देगा, एक इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा आपकी बॉडी को, जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ेगा। पर अभी क्योंकि ये नया नया डोजेस दी गई है लोगों को, तो बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। वो सब पे ध्यान ना दें। हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स को सोच समझ के ही इस चीज़ों की मैन्युफैक्चर की गई है, इस वैक्सीन की। तो प्लीज़ इसको बिना डरे लें और किसी भी प्रकार की गलत फहमी में ना रहें। पर हाँ, प्रिकॉशन लेना आपको तब भी ज़रूरी है जब आप वैक्सीन ले चुके हो। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोशिश करें मास्क पहने। पर लॉन्ग रन में ये होगा कि ये वैक्सीन आपको पूरा फुल प्रूफ बना देगी आपके बॉडी को, कि और वायरस आप पे अटैक ना कर सके। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि ज़रा भी डरें नहीं। ये वैक्सीन आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसको आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है फ्यूचर में, क्योंकि ये वायरस है, ये काफ़ी बार क्या होता है, इससे म्यूटेशन होता है, ये शेप चेंज करता रहता है। स्ट्रैंड्स जिसको बोलते हैं चेंज हो रहा है, स्ट्रैंड चेंज हो रहा है, सेकंड स्ट्रैंड आया। बट जो हमारी वैक्सीन्स बन रही हैं इंडिया में, वो आपको हर प्रकार के चेंजेस जो वायरस में आएंगे उससे काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी। अभी हमें और भी बहुत सारे टेस्ट पता चलेंगे, क्योंकि ये ऐसा पहली घटना है अपने आप में इस पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम कि इतनी रैपिडली हमने विद इन 1 ईयर वैक्सीन तैयार की है। क्योंकि इस टाइप का पेंडेमिक है, अगर हम इसमें जैसे एक ऑन एन एवरेज जब हम वैक्सीन बनाते हैं मार्केट में, जब कोई वैक्सीन आती है तो उसका कम से कम 5 से 10 साल तक ट्रायल चलता है। फिर वो सारे ट्रायल पास करके सेफ प्रूव होके तब वो मार्केट में आती है। पर क्योंकि हम मजबूर हैं अभी इस वक्त में, हम घड़ी घड़ी लॉकडाउन या इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को घर में सीमित नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये वैक्सीन का बनाना बहुत ज़रूरी था और बहुत जल्दी मार्केट में लाना बहुत ज़रूरी था। बट बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ये वैक्सीन लाई गई है। एंड अभी तक जो क्लेम है कंपनियों का वो ये है कि ये काफ़ी सेफ़ है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी बकवास करेंगे कि इससे फला बीमारी हो सकती है, बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, या
कोई और प्रकार की साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं, ये सब जो चीज़ें सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दीजिए। ये हमारी तरफ से एक हमारे साइंटिस्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश है, पहल है, इसके हमें लाभ उठाना चाहिए और ग्रेजुअली हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इन फ्यूचर। और उम्मीद है कि मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है इस पे कुछ आप लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर करूं, क्योंकि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी की हुई है, माइक्रोबायोलॉजी बीएससी भी की हुई है। तो मुझे उस टाइम में मैंने जो पढ़ा है वैक्सीन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और एंटीबॉडीज़ कैसे काम करती है, उस नॉलेज के बेसिस में मैं ये आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ होपफुली आप मेरी ये बात समझ पाए होंगे और बिल्कुल निश्चिंत रहें, वैक्सीन्स लगवाएं और बट प्रिकॉशंस ज़रूर लें जब तक ये कम्प्लीटली इरेडिकेट ना हो जाए हमारी सोसाइटी से। तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। बस हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तब देश बचेगा। देश सुरक्षित रहेगा तो आगे आने वाली जनरेशन हमारी खुश रहेगी। थैंक